नमस्कार। आपका स्वागत है परीक्षा माइंड पर। आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला को, जो सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम और खासकर रेलवे, एएलपी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसरो, डीआरडीओ, टेक्नीशियन जैसे एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गति के सूत्र, इसमें पहला है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें v और t जो होता है वो वेग और समय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। गति का पहला नियम वेग और समय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। दूसरा नियम है एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यह विस्थापन और समय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। विस्थापन के स्थान पर स्थिति भी आता है। अगला जो नियम है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें वेग और विस्थापन के बीच संबंध प्रदर्शित होता है। यह लीनियर मोशन के लिए है। अगर आप ऊर्ध्वाधर इसमें गति होती है तो आप एटी की जगह जीटी यूज करें। अगला फार्मूला है औसत वेग। इसका होता है u प्लस वी बटा 2। अगला फार्मूला है वेग बराबर दूरी बटा समय। अगला है चाल बराबर दूरी बटा समय। अन्य फार्मूले जैसे एक है त्वरण। त्वरण त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। इसका मात्रक भी ध्यान रखें आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले फार्मूले हैं ये न्यूटन से संबंधित नियम है। पहला है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, एफ बराबर एम ए। इसका मात्रक भी आप ध्यान रखें, ये होता है न्यूटन, या इसको इस तरह से भी लिखा जाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है भार। भार होता है द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय बल, W बराबर एम जी। अगला है संवेग। यह होता है द्रव्यमान गुणित वेग। इसका फार्मूला है P बराबर एम वी। संवेग का मात्रक ध्यान रखें आप, इसका मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। अगला है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है बल गुणित लंबाई या दूरी। इसका फार्मूला है टो बराबर एफ इंटू आर। इसमें आप एक और फार्मूला आवेग का भी ध्यान रखें। आवेग होता है आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। इसका मात्रक ध्यान रखें, मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। अगले फार्मूले हैं हमारे पास कार्य ऊर्जा और शक्ति से संबंधित। पहला है कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, W बराबर एफ इंटू एस। इसका मात्रक ध्यान रखें, मात्रक होता है जूल। अगर कार्य में इसमें थीटा दिया हो तो W बराबर होता है एफ एस इंटू कोस थीटा। थीटा का मान अगर 0 हो तो कार्य अधिकतम होता है। थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो तो कार्य 0 होता है।
अगला है शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W बटा T। इसका मात्रक ध्यान रखें, मात्रक होता है वाट, या इसको लिखा जाता है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अगला है गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। अगला है स्थितिज ऊर्जा, इसका होता है mgh। अगला है यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा के जोड़ को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सूत्र, गुरुत्वीय बल होता है F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r²। r इसमें दूरी प्रदर्शित करती है। अगला है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो यह होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है उपग्रह पक्षी वेग जो होता है वो निकलता है v बराबर रूट में gm बटा r से। इसमें एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है परास के लिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर बटा g। इसमें थीटा का मान 45 डिग्री हो तो यहाँ पर आएगा परास निकलेगी r बराबर u स्क्वायर बटा g से। अगला है कार्य दाब और घनत्व से संबंधित सूत्र, घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसको लिखा जाता है m/v। इसका मात्रक ध्यान रखें आप, इसका मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला फार्मूला है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसका मात्रक ध्यान रखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या होता है पास्कल। अगला है द्रव दाब H इंटू P इंटू जी। अगला है ऊष्मा से संबंधित फार्मूले, Q बराबर होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा डी। ऊष्मा का मात्रक ध्यान रखें आप, ये होता है जूल। अगला है अव्यक्त ऊष्मा, ये होता है Q बराबर m इंटू एल। अगला है तापमान केल्विन में, निकालने के लिए आपको डिग्री सेल्सियस को 273 के साथ ऐड करके आप तापमान को केल्विन में बदल सकते हैं। अगला फार्मूला है तरंग से संबंधित, वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, v बराबर f इंटू लेमड़ा। अगला जो फार्मूला है अपना ध्वनि से संबंधित, ध्वनि की चाल निकलती है 332 प्लस 0.6 इंटू टी। अगला फार्मूला है ध्वनि की तीव्रता, तो शक्ति बटा क्षेत्रफल। अगला फार्मूला है प्रकाशिकी से संबंधित, इसका होता है अपवर्तनांक सूचकांक निकालने के लिए आपको वातावरण में वेग निकालना बटा माध्यम में वेग। अगला है लेंस से इंपोर्टेंस फार्मूला 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण का निकालने के लिए आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रहे कि दर्पण फार्मूला निकालने के लिए आपको 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। अगला फार्मूला है आवर्धन m बराबर h2/h1, या इसको ऐसे लिखा जाता है v बटा u। अगला फार्मूला इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, ओम का नियम होगा v बराबर IR, v विभवांतर। अगला है शक्ति बराबर होता है v इंटू आई। अगला फार्मूला है प्रतिरोध का होता है R बराबर रो इंटू L/A। यह फार्मूला आप ध्यान रखें। अगला फार्मूला है
ऊर्जा का E बराबर P इंटू आई इंटू टी। अगला फार्मूला है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने के लिए आप R1 R2 और अन्य आपके पास प्रतिरोध हो तो उनको सबको जोड़े। अगला फार्मूला है समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने के लिए आप टोटल आर के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश आपके पास जितने भी प्रतिरोध हो सभी को जोड़े। अगला फार्मूला चुंबकत्व से संबंधित चुंबकीय बल होता है ए बराबर क्यू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। फ्लक्स के लिए होगा बी इंटू ए। अगला फार्मूला आधुनिक भौतिकी से संबंधित फार्मूले ऊर्जा बराबर होता है एम सी स्क्वायर। प्लैंक का समीकरण होता है ई बराबर एच वी। डी ब्रागली का तरंग समीकरण होता है लेमड़ा बराबर एच बटा एम वी। अर्धायु निकालने के लिए होता है एन बराबर एन जीरो ई इनवर्स के इंटू टी। यह आपको ध्यान रखना है। अन्य फार्मूला जो है पलायन वेग का आप ध्यान रखें। क्या होता है ई बराबर होता है रूट में 2 GRE। एक और फार्मूला आप ध्यान रखें होता है सरल लोलक का आवर्तकाल। उसका होगा फार्मूला टी बराबर 2 पाई रूट में L/G। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिए आप। आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले सेशन के बारे में सबसे पहले जानकारी मिले। मिलते हैं अगले सेशन के साथ।